वेलकम स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, दैट इज एकाइनोडर्मटा। एकाइनोस मीन्स स्पाइनी, एकाइनोस मीन्स स्पाइनी and derma means skin. So इनकी अगर हम स्किन देखें तो वहां पे हमें कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी होती है, ठीक है। इसीलिए इस फाइलम को, इन ऑर्गेनिजम्स को हम एकाइनोडर्मेटा कहते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को हम एकाइनोडर्म्स में पढ़ते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। स्पाइनी स्किन होती है इनकी, ठीक है। दे आर मैरीन एंड बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स, बेंथिक मीन्स दे आर फाउंड एट बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ सी, फाउंड इन सी बॉटम। सो they have spiny skin, they are marine and they are benthic animals. They are triploblastic animals made up of 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Triploblastic. Organ system well developed. Organ system is well developed. They are deuterostomes. ये जो है, ये सीलम की बात करें तो ट्रू सीलम होता है इनमें, एंड दे आर ड्यूटीरोस्टोम्स। डिस्कस किया हुआ है हमने टर्म ड्यूटीरोस्टोम्स। So echinoderms and chordates are the only 2 phylums which are deuterostomes. Rest of the phylums are proterostomes. Deuterostomes क्या मीन क्या है इसका कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि जब एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बन रहा होता है, उस टाइम पे एक ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज ब्लास्टोपोर। एंड दिस ब्लास्टोपोर कैविटी ये एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंड अगर एलिमेंट्री कैनाल या ब्लास्टोपोर जो है वो पहले एनस बनाती है, मतलब ब्लास्टोपोर व्हेन फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनस, मतलब अगर पहले एनस की फॉर्मेशन होती है और बाद में लेटर जो है वो मोथ की फॉर्मेशन होती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दे आर ड्यूटीरोस्टोम्स। पहले उनमें मोथ की एनस की फॉर्मेशन होगी एंड लेटर ऑन मोथ कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ड्यूटीरोस्टोम्स एंड एकाइनोडर्म्स आर ड्यूटीरोस्टोम्स। दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका, दे हैव वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम एंड दिस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज ambulatory system, water vascular system, and this water vascular system is also known as ambulatory system, and this water vascular system is developed from coelom, or we can say coelom से जो है वो water vascular system जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। एंड हमें पता है कि यहाँ पे ट्रू सीलम देखने को मिलता है। फॉर लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पे, दैट इज ट्यूब फीट। ट्यूब फीट आर दी लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सो लोकोमोशन जो है वो बाय ट्यूब फीट्स जो है वो की जाती है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके ट्यूब फीट्स, ठीक है। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन से ही जो थ्रू गिल्स, इवन डिफ्यूजन से गिल्स के थ्रू जो है जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होगा उसको एक्सक्रीट आउट या डिफ्यूज आउट जो है वो किया जाता है। सो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर डिफ्यूज्ड आउट थ्रू गिल्स एंड दे आर एमोनोटेरिक।
दे आर मोनोटेलिक एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एकाइनोडर्म्स में। यहां पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को नहीं मिलती, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड नो ट्यूबुलर हार्ट एज सच। नो ट्यूबुलर हार्ट, कोई पंपिंग ऑर्गन जो है वो यहां पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो नो पिगमेंट इन द ब्लड एंड नो ट्यूबुलर हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग। नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स। वन रिंग इज ऑन द upper side and one on the lower side, one on the oral side and one on the aboral side. Reproduction, कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज स्पेशल बट इट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो रिप्रोडक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पेशल होती है, कोई रिप्रोडक्टिव स्पेशली ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पे स्टारफिशेस की बात करें तो वहां पे हमें कुछ बहुत सारे लार्वास देखने को मिलते हैं और मोस्ट कॉमन इज दी बिपिनेरिया लार्वा व्हिच इज द लार्वा ऑफ स्टारफिश, दैट इज एस्टेरिस। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, बिपिनेरिया लार्वा यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टारफिश है which is एस्टेरिस, ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरा इसका zoological नाम है। और हम बात करते हैं यहाँ पे सी अर्चिन की, सी अर्चिन। और यहां पे जो अगली एग्जांपल हम लेंगे दैट इज सी ककम्बर, सी ककम्बर। सी अर्चिन इज एकाइनस। ठीक है, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन एंड सी ककम्बर। ठीक है, सी ककम्बर इसका zoological जो नाम है दैट इज कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। So these are all examples. ठीक है, starfish, brittle star, sea urchin and sea cucumber. sea urchin की अगर हम बात करते हैं तो it has Aristotle's, इसमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। it has Aristotle's lantern and these Aristotle lanterns they have masticatory function, they help in mastication. ठीक है, very special feature which is present only in sea urchin. All echinoderms they have power of autotomy, जितने भी echinoderms के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है दैट इज ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मतलब है कि वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को कट करेगा या हम कह सकते हैं चॉप ऑफ करेगा फॉर वी कैन से इट्स ओन डिफेंस। अपने डिफेंस के लिए अपने ही ऑर्गन्स को काटेगा, अपने ही ऑर्गन्स को कट करेगा, चॉप ऑफ करेगा, ताकि जो भी प्रेडेटर है वो उसका जो भी फोकस है वो डिविएट हो जाए। ठीक है, मतलब मान लो जैसे हम स्टारफिश की बात करते हैं तो स्टारफिश में क्या होता है कि स्टारफिश अपनी आर्म्स काट देता है जब भी प्रेडेटर उसके पीछे भागता है। वो जो आर्म्स, कट आर्म्स जो होती हैं उनमें एक मूवमेंट लाइक कुछ होता होगा और वो उस जो प्रेडेटर होता है उसका सारा फोकस उस कट पार्ट जो है जिसमें मूवमेंट हो रही है, स्विंगिंग मूवमेंट हम उसको कहते हैं, विगलिंग मूवमेंट सॉरी। सो सारा ध्यान जो है उसका उस तरफ जाता है और उस तरह से
स्टारफिश जो है वो भागने में सफल हो पाती है। ठीक है, सो उसी तरह से सी क्यूकम्बर की बात करें तो सी क्यूकम्बर में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज इविसरेशन। इविसरेशन, इविसरेशन, ठीक है। विसरेशन हमें पता है कि जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर एम्बेडेड इन द विसरा, मींस द एब्डोमिनल कैविटी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन, स्टोमक, ऑल दैट, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गन्स जो है सी क्यूकम्बर उन ऑर्गन्स को बाहर की तरफ थ्रो आउट करता है, जैसे स्टोमक या इंटेस्टाइन को वो थ्रो आउट करता है फॉर इट्स ओन डिफेंस, बाहर की तरफ उनको उन ऑर्गेनिजम्स को बाहर फेंकता है डिफेंस के पर्पज से, और उसके बाद जो है उन ऑर्गन्स में वापस रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज आल्सो इन सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टारफिश की, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक दैट इज वेस्क्यूलर सिस्टम, वो हम इसमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।